बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जमात पाँचवीं के उर्दू किताब लेसन नंबर 7 है। पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में आज हम इल्फासमानी सवालात के जवाबात और बुलंद आवाज़ ये सारा कुछ आप लोगों को पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। तो आप गौर व फिक्र से व ध्यान से देखें मेरे अजीज़ स्टूडेंट्स। अल्फाज के मानी ये आप अपनी कॉपी पर लिखना है। सबसे पहला आपने अल्फाज लिखना है, फिर बीच में से एक आप ख़त खींचना है, तो दूसरी तरफ आपने मानी लिखना है और यहाँ से आपको एक ख़त खींचना है। ये आप अपनी कॉपी पर इस तरह से आपको लिखना है। तो अल्फाज में आपने यहाँ अल्फाज लिखना है और इसमें मानी लिखना है। जैसे कि आपको यहाँ मुल्ला ये अल्फाज से आपका, और यहाँ आपको क्या लिखना है, मानी किश्ती चलाने वाला, या आपको इस तरह से यहाँ लिखना है। एक सेट पे आपको अल्फाज, दूसरी तरफ का आपको मानी लिखना है। यहाँ किश्ती चलाने वाला, ठीक, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक, तो आप देखें, आफाक आफाक दुनिया कायनात, बेड़ा पार होना, मंजिल पर पहुंचाना या कामयाब होना। रहनुमा मीनार, समंदर में रास्ता दिखाने वाली रोशनी के मीनार। फनूस, जाड़िया, शमादान। जुटपुटे का वक़्त, शाम। राहगीर, रास्ते पर चलने वाला। यहाँ लिखो रास्ते पर चलने वाला, रास्ते पर चलने वाला लिखना है। ठीक है, रास्ते पर चलने वाला लिखना है। अब इस तरह से आपको नीचे है सुर्ख रो, कामयाब, और सर्राह, रास्ते के किनारे। मुल्लाह, किश्ती चलाने वाला। मुल्लाह का मतलब क्या है, किश्ती चलाने वाला। ये हो गया आपका अल्फाज मानी। अब नीचे है बुलंद आवाज़ से पढ़िए। बुलंद आवाज़ का मतलब है आप लोगों को यानी ऊंची आवाज़ से आपको पढ़ना है, यानी चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ना है। बेड़ा, राहगीर, रहनुमा, सुर्ख रो, यानी मुल्ला, मल्ला। ये हो गया। ये सर आपको यानी आपको चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ाना है, यानी ज़ोर ज़ोर के साथ आपको पढ़ाना है। ठीक, आप नीचे है सोच और बताइए। बुढ़िया ने मिट्टी का दिया राह में क्यों रोशन किया। ये दिया महलों के जट फनूस से क्यों बेहतर है। महलों के बाहर अंधेरा क्यों छाया हुआ है। इस नज़्म से हमें क्या सबक मिलता है। नीचे आपको जवाब लिखे। बुढ़िया ने, ये पुड़िया नहीं है, ये बुढ़िया बे लिखना है। बुढ़िया ने रास्ते में मिट्टी का दिया क्यों रोशन किया था। अब दूसरा है, इस नज़्म से आप क्या समझे, मुख्तसर करके लिखे। आप इनका जवाब देखिए। देखिए, सवाल नंबर पहला का है, बुढ़िया ने मिट्टी का दिया राह में क्यों रोशन किया। इसका जवाब है क्योंकि दिया की रोशन से मुसाफिरों को रास्ता देखने में मुश्किल पेश ना आए और वो ठोकर ना खाएं। ठीक, ये पहला आंसर। और दूसरा है, ये दिया महलों के जटफनूस से क्यों बेहतर है। जवाब है महलों के जटफनूस आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये रोशनी सिर्फ महलों के अंदर ही रहता है। दिया की रोशनी से हर कोई फ़ायदा ले सकता है। अब सवाल नंबर तीसरा है, महलों के बाहर अंधेरा क्यों छाया हुआ है। इसका जवाब, महलों के बाहर कोई रोशनी मौजूद नहीं है कि इसलिए दर व दीवार पर गुफ्त अंधेरा छाया हुआ है।
اب سوال نمبر 4 ہے، اس نظم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب، مٹی کے دیا کے نظم سے ہمیں ایک دوسرے کی مدد اور خدمت کرنے کی سبق ملتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد آپ کو ہے سوال نمبر 1 ہے، بڑھیا نے راستے میں مٹی کا دیا کیوں روشن کیا تھا؟ جواب ہے، راستے پر چلنے والے لوگ اور مسافروں کو ٹھوکر نہ کھائیں گا اور آسانی سے ہر چھوٹا بڑا اپنا سفر طے کر لیں گا. ٹھیک. تو نیچے ہے سوال نمبر 2 ہے، اس نظم سے آپ کیا سمجھے؟ مختصر کر کے لکھے. جواب ہے، اس نظم سے ہمیں یہ سمجھا کہ مٹی کا دیا کی روشنی سے چاہے بادشاہ ہو یا امیر یا غریب یا ضعیف یا مفلس ہو، ہر کوئی اس روشنی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ٹھیک. تو عزیز اسٹوڈنٹس، آج میرا موضوع میں یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں. ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سارا سوال کے جوابات، الفاظ معنی، سارا آپ اپنی کاپی پر لکھ کے ہونا چاہیے اور لکھنا بھی چاہیے، اور ان کو زبانی یاد کرنا ہے اور ان الفاظوں کو بار بار استعمال میں لانے کی کوشش کرنا ہے. تب تک خدا حافظ، والسلام علیکم.